1 लाख की आबादी के लिए जो बिजली थी या पानी मैसर थे, अब वो 3 लाख, फिर टूरिस्ट 1 लाख आ जाए, 4 लाख जब पीना शुरू करेंगे तो जाहिर है शॉर्टेज तो होगी। यहाँ पे जितने जब टूरिस्ट आते हैं, होटल्स जितने बन रहे हैं, तो ये प्लानिंग स्टेज पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनसे पूछे, भाई आप अगर 60 कमरे बना रहे हैं, 60 कमरों की जो सीवरेज है वो आप कहाँ डाल रहे हैं। टूरिस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ रहने वाले हैं, हमने तो ज़िंदगी यहाँ गुजारने है ना, हमारा क्या बनेगा। साइलेंट उसने हमें जो हमारे मुंह पे चपेट मारी ना, जो कि आज तक याद है। आप अपना ज़रा बताएं, आपने सयाहत के हवाले से अपनी ज़ाती कैपेसिटी में क्या आपने कोई मेजर्स लिए हुए? आपका ताल्लुक़ शिगर से है और आप शिगर के एक सियासी नुमाइंदे की हैसियत से भी अपने ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं। वहाँ पे ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों बिक रहे हैं, तो एज़ ए सियासी नुमाइंदे के, उस इलाके के नुमाइंदे की हैसियत से आपने इस हवाले से कोई क्या किरदार अदा किया? बिल्कुल इस बात को एडमिट करता हूँ कि मेरा कोई इसमें मैं कोई ज़्यादा किरदार अदा नहीं कर सका हूँ अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आप देख रहे हैं लोक मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ासकर बल्तिस्तान में सयाहत का सीज़न उरूज पर है और सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 फ़्लाइट्स हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो स्कर्दू में और दीगर अज़ला में बल्तिस्तान के जहाँ सयाहती मकामात हैं, वहाँ पे दड़ादड़ होटल्स भी बनते जा रहे हैं। कुछ ज़ेरे तामीर हैं और कुछ मुकम्मल हो गए हैं। पिछले दिनों यहाँ एक तकरीब हुई थी स्कर्दू में, प्रेस क्लब में, आलमी योम सहाफ़त के हवाले से। तो वहाँ पे हमारे एक सीज़न पॉलिटिशियन और साबिक मुशीर सयाहत जनाब इमरान नदीम ने भी वहाँ पे शिरकत की थी और उन्होंने अपने स्पीच में ख़ास तौर पे इस बेहंगम सयाहत के हवाले से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कुछ बहुत ही अहम इश्यूज़ की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई थी। तो आज हमने इसी मौजू पे बात करने के लिए इमरान नदीम साहब को ज़हमत दी है, वो हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले इमरान नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। उस दिन जैसा कि मैंने जिक्र किया इंट्रो में कि इस तकरीब में आपने जहाँ सयाहत की तरक्की के हवाले से बात की और इसको खुशाइन करार दिया, तो वहीं पे आपने कुछ अहम इश्यूज़ के हवाले से बात की थी, उनकी निशानदेही की थी। ये जो आम इशू आपने ख़ास तौर पे सीवरेज के हवाले से बात की थी शहर की, तो ये बहुत अहम हमें लगा। तो इस मौजू पे हमने सोचा कि कुछ डिटेल में आपसे बात की जाए, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए। बात यह है कि सियाहत का जो मुख्तलिफ़ अदवार के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि शुरू में ये इलाक़ा एक तरह से कट ऑफ था, लोगों को पता नहीं था कि इतना खूबसूरत इलाक़ा इस मुल्क पाकिस्तान में भी है। फ़्लाइट्स का इशू था या रोड का एक्सेस का इशू था। और उस वक़्त जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब एडवाइज़र बना था, तो उस वक़्त ये था कि मीडिया में हमारी कवरेज नहीं थी। अब सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इतना यहाँ लोगों को इस इलाके के बारे में मालूमात मिली हैं। अब ज़रूरत है हुकूमत को टूरिस्ट को प्रमोट करने की नहीं, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। यानी ठीक है, फैसिलिटेशन में एक्सेस की है, वो तो हो रहा है, जैसे फ़्लाइट्स मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन से आ रहे हैं, रोड नेटवर्क किसी हद तक बेहतर हो चुका है। लेकिन जो शहर में स्पेशली स्कर्दू, गिलगित जो मेन टाउन एरियाज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आके ठहरते हैं, अब यहाँ पे जितने होटल्स और गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, ना पब्लिक में कोई अवेयरनेस है। हर मोहल्ले में एक गेस्ट हाउस बन रहा है, हर मोहल्ले में बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं। हालांकि होटल्स जो है वो कमर्शियल एरिया कोई डिक्लेयर होना चाहिए, उन एरियाज़ में बननी चाहिए, मोहल्लों में एटलीस्ट बड़े होटल्स नहीं बनने चाहिए। सही बात। इवन मैं कहता हूँ जी गेस्ट हाउसेस भी नहीं, क्योंकि टूरिस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर टूरिस्ट अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो या फैमिलीज़ के साथ आता हो। उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ अल्लाह ना करे आए, लेकिन हो सकता है कोई क्रिमिनल माइंड के भी लोग आ जाए। अब वो जब मोहल्ले में ठहरेंगे तो एक गेस्ट हाउस से वहाँ वो अब जाहिर है वो उन्होंने पे किया उस रूम में, वो समझेंगे कि हमने इस
गेस्ट हाउस में पे किया, हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी यहाँ शोर शराबा करें, तो अगला मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता बाहर से कोई इधर अपने आप को छुपाने के लिए आया हुआ हो तो वो किसी ऐसे जगह की तलाश करेगा जो मोहल्ले में हो और गुंजान आबाद हो। कोई सोशल इश्यूज़ हो जाए या मुख्तलिफ क्रिमिनल इश्यूज़ हो जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए भी और इस इलाके के पब्लिक के लिए भी किसी भी वक्त कोई मसला बन सकता है। सही बात। क्या ये होटल्स बनाने के लिए किसी इदारे से एनओसी की ज़रूरत है कि नहीं? अगर आप होटल बना रहे हैं तो उसके मुकाबले में गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है कि जैसे अब इस करदूम में पिछले 1-2 सालों से, बिजली का तो खैर कई सालों से है, लेकिन पानी का पिछले सालों से पानी का भी इशू चलना शुरू हो गया। क्यों? इसलिए कि यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख की आबादी के लिए जो बिजली थी या पानी मैसर थे, अब वो 3 लाख, फिर टूरिस्ट 1 लाख आ जाए, 4 लाख जब पीना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है शॉर्टेज तो होगी। उसके लिए मुतबादिल रिसोर्सेज क्या, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब आपने इनको बनाने दिए हैं तो इनको फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है। प्लानिंग के इश्यूज़ में तो वो जो सबसे अहम जिसकी आपने निशानदेही की थी, सेवरेज का निज़ाम। जी। मतलब होटल्स, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, लेकिन चूंकि सेवरेज का सिस्टम यहाँ इस्टेब्लिश नहीं है, तो कल को ये जो कंक्रीट का जंगल हमने बनाया है, कल को यहाँ पे और बड़ी तादाद में सयाह आएंगे तो, और सेवरेज का जो इशू उठेगा, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जितने जब टूरिस्ट आते हैं, होटल्स इतने बन रहे हैं, तो ये प्लानिंग स्टेज पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनसे पूछे, भाई आप अगर 60 कमरे बना रहे हैं, 60 कमरों की जो सीवरेज है वो आप कहाँ डाल रहे हैं? हमारा एरिया यूँ स्लोप है, ठीक है ना जी, ऊपर से होटल्स बनते हुए इधर दरिया तक आए हुए हैं, तो नीचे रहने वाले लोगों के लिए एटलीस्ट मैं समझता हूँ कुछ सालों के बाद बहुत डेंजरस है कि ऊपर से जो सीपेज होके आएगा नीचे जो लोग रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे इलाके में टूरिस्ट क्यों आते हैं? एक तो कुदरत के हुस्न देखने के लिए, दूसरा ताज़ा आब हवा के लिए आते हैं। अभी जब ये सीवरेज लाइन ना होने की वजह से जब ये सेप्टिक टैंक्स उबलना शुरू हो जाएंगे तो उसकी जो स्मेल आने लगेंगे तो कहाँ रहेंगे आपके ताज़ा आब हवा? खैर टूरिस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ रहने वाले हैं, हमने तो ज़िंदगी यहाँ गुजारने है ना, हमारा क्या बनेगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टूरिज़म प्रमोट करते हैं कि फेस्टिवल्स और मुख्तलिफ चीज़ें करने के बजाय उस पैसे को एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे ही अभी से कोई सेवरेज और बिजली और पानी, इन 3 चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थोड़ा वो फिर ये जो हमारा जो नेचर है, जिसको देखने के लिए, जिसको महसूस करने के लिए, प्रोटेक्शन तो खैर ज़रूरी है ही है। वो तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे हुस्न अता की है उसके हम शुक्रगुजार भी इतने नहीं हैं, और उसको मज़ीद बेहतर बनाने, एटलीस्ट इसको प्रोटेक्ट करने की हमारी तरफ से इतनी जो है ना सपोर्ट नहीं है। हम इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना हम अपने इलाके के, एटलीस्ट मेरे आपकी वसातत से लोकल लोगों से ये गुजारिश होगी कि कम से कम आप लोग खुद जो है ना अपने इलाके की खूबसूरती को रखने के लिए ये जो होटल्स वाले या ये जो दुकानों पे जो रैपर्स जो डेली इतने सैकड़ों में बाहर फेंकते हैं, उसको कम से कम फेंकने की और डस्टबिन में डालने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि आपकी इन बातों से मुझे याद आया कि पिछले साल के अवाखिर में यहाँ पे सेमिनार हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के ज़ेर एहतमाम जो है, तो उनका एक जो नुमाइंदा आया था वहाँ से, एक फॉरेनर आया था, उसने जिक्र किया कि हम जब 35-36 साल पहले यहाँ पे आए थे, जब स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ एयरपोर्ट से उतरते ही यहाँ पे खुशबू हमें आती थी, उसकी वो बेर के जो फूल हमारे खिलते थे उसकी खुशबू आती थी, और सड़क पे चलते हुए ताहद निगाह हमें सब्ज़ा नज़र आता था और एक खुशगवार उसमें फीलिंग आती थी। लेकिन अब जब हम इतने अरसे बाद आए हैं तो न वो खुशबू है और न वो नज़ारे हैं जो सड़क के हम दोनों तरफ देखते थे। तो ये उनका एक वो था। फिर दूसरा एक और जो अलार्मिंग बात, चूँकि ये रिलेटेड है, उन्होंने ये बात की थी कि जो दुनिया के 8 बड़े शहर उन्होंने 8 ऐसे शहर उन्होंने उनका इंतखाब किया था जहाँ
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور جو بہت زیادہ ڈینجرس زون میں ہے، تو اس میں ایک اسکردو بھی تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، ہوٹلز بن رہے ہیں، کاروبار ایک دم سے مطلب وہ عروج پہ چلا گیا ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کو روکنے کے لیے ہماری طرف سے خاطر خواہ اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. میں نے ایک بات اور کی ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب سے پچھلے دفعہ، میں نے کہا آپ یہ سارے ہوٹلیئرز کو بلا لیں، کیونکہ ہر بڑی کمپنی کا ایک کمپوننٹ لازمی ہوتا ہے CSR کے نام سے، کمیونٹی رسپانسبلٹی کا جو ہے نا، سوشل رسپانسبلٹی کے نام پہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے، دینا پڑتا ہے کنٹریبیوشن. تو ہم نے کہا کہ جہاں یہ ہوٹل بنا رہے ان سے وہ کنٹریبیوشن لے کے اس علاقے کی بیوٹیفیکیشن پہ اور اس علاقے کی صفائی پہ آپ خرچ کرنے کا پابند بنائے، اور انہوں نے میرے اس بات سے ایگری کیا ہے اور ہماری میٹنگ بھی ہونے والی ہے. چلیں، ذکر آپ کے علاقے کا ہوا، شیگر میں بہت سارے ہوٹلز بن رہے ہیں جو کچھ 5 سٹار ہوٹل بن رہے ہیں، اور ایک یہ تاثر بھی کہ وہاں پہ زمینیں جو ہیں اونے پونے داموں بک رہے ہیں. اس علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے آپ نے اس حوالے سے کوئی کیا کردار ادا کیا، کیا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ اپنی زمینوں کو بچا لیں؟ پھر دوسرا، جہاں جب اتنے بڑے لیول پہ ہوٹلز بن رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ماحولیات پہ بھی اثرات پڑیں گے، ایشوز آئیں گے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اب تک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں بالکل اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرا کوئی اس میں کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکا ہوں ابھی تک. میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے لوگوں کو اپنے لیول پہ کوشش کیا ہے کہ جی آپ زمین کو سیل نہ کریں، اگر کرنا ہی آپ کو ضرورت ہے تو جوائنٹ وینچر کریں یا لیز پہ دے دیں. لیکن ظاہر ہے یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ جو بیٹا والد کا بھی نہیں مانتا ہے، والد بیٹے کا بھی نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو میرے ووٹر یا سپورٹر سے کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، تو وہ اس حد میں جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے. مجھے اس میں ایڈمٹ کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. باقی جو جتنے ہوٹلز وہاں پہ بن رہے زیادہ تر ریور سائٹس پہ بن رہے ہیں، تو کئی دفعہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کو، ایون چیف سیکرٹری لیول پہ بھی میں نے ان کو یہ بات پہنچائی کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دریا کے کنارے بنانے سے سیوریج کا یا جو گندہ ہے وہ دریا میں چلا جاتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کا نقصان جو آبی حیات ہے، جو جتنا ہم یہاں پہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ سارا ہمارا خراب ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا یہی الٹیمیٹلی جا کے ملک کی لیول پہ نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ یہ جو آپ انوائرمنٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، وہ ایسی ہی چیزیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہوگا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے نقصان سے ہی اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے تو اپنے لیول پہ وہ ہر جگہ یہ بات میں نے ضرور پہنچائی ہے. اس کا ایک حل اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، مطلب فوری طور پہ، ایک تو لانگ ٹرم ہے، اس کے لیے پالیسیاں بنے گی، گورنمنٹ کے ادارے فیزیبلٹی بنائیں گے، سروے کریں گے، وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. لیکن جو سر دست جو ایک اویئرنیس کی حد تک جو شارٹ ٹرم ہوگا، مثال کے طور پہ جب ہم ماحول کی بات کریں گے تو اس میں 2 معنی نکلتے ہیں. ایک تو ماحول وہ ہے جو آب و ہوا والی ہے، دوسرا ماحول وہ ہے جو ہمارے ایک معاشرتی اقدار ہے، ہمارے کلچر ہے، جو ہمارا، جس کو آپ کہتے ہیں جی ایک علاقے کی خاص اپنی ثقافت ہوتی ہے یا اپنی روایت ہوتی ہے. تو ان دونوں کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے شارٹ ٹرم کوئی آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں، اس میں تو بہت جلدی جو کر سکتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہوٹل والوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی توجہ دینا چاہیے. رجسٹریشن ضروری ہے تاکہ کسی بھی مس ہیپننگ سے وہ مسئلے کا دیکھا جا سکے. پھر کچھ سوشل مطلب سیکٹر میں جیسے ہمارے سول سوسائٹیز ہے، مختلف ہیں، ان میں کوئی اویئرنیس کمپین ہمیں چلانا چاہیے، کہ تھرو پمفلیٹ بھی ہو سکتا ہے، تھرو واک بھی ہو سکتا ہے، تھرو سیمینار بھی ہو سکتا ہے، جس میں گورنمنٹ سے بھی سپورٹ لی جا سکتی ہے. اور پھر یہ جتنے ہوٹلیئرس ہیں جو یہ آپ چلائیں کمپین، ہم آپ کے ساتھ بالکل جتنے ہوٹلیئرس ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کے، جتنے ہوٹلیئرس ہیں ان سب کو بھی ایک دفعہ کسی فورم پہ جمع کر کے یہی چیزیں ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. چلیں جی، بہت شکریہ جی. آپ نے جو ایک آپ کی سوچ تھی ٹورزم کو لے کے، اور ٹورزم کے جو مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ جو منفی جو پہلو تھے اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی.
کچھ اور سوالات ہمارے ذہن میں، لیکن وقت کا ایشو ہے، تو ہم وہ پھر کسی دن آپ سے گفتگو کریں گے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.